हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन कुछ स्पेशल रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर आज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या जितने भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जो कि 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बहुत ही मैं कहूंगा कि स्पेशली जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम के ऊपर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स निर्भर हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब क्या होने वाली ये सारी बातें मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा, परंतु उसके पहले आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं कि तमाम जानकारी जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में विभिन्न राज्यों में नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाएं होती है, जिसके माध्यम से आप नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब इन सभी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th के अंदर एक सब्जेक्ट रहा है, वो भी इन सभी एग्जाम्स को दे सकते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफी आसान है, यानी कि मिनिमम आपकी 17 इयर्स की एज तो रहनी ही चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट काफी जगह जो है हटा दी गई है। हालांकि काफी जगह पर और पहले भी जो है 35 इयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई थी, परंतु अब जो है दोस्तों इसकी मिनिमम एज लिमिट ही है, मैक्सिमम अभी तक कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं है। तो यानी कि ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है, जो ये सारी चीजें बताता है कि एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है जिसे हम कहते हैं आईएनसी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या है बेटा? ये एक ऐसा काउंसिल है या फिर एक ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जो कि हमारे भारत में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन सभी का क्या करता है, रेगुलेशन करते हैं। तो आईएनसी के द्वारा ही एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि काफी बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया है। वो ये है कि बेटा आईएनसी ने जो है सभी स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो फाइनलाइज लगभग कर ही दी है। तो दोस्तों, यदि आप भी 2025 की तैयारी करते हैं तो बेटा अब आपके लिए वो समय आ चुका है जहां पर अब आपको तैयारियों को अलग स्तर पर लेकर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों वो नोटिस क्या रहने वाला है, आईएनसी ने क्या क्या अपडेट्स दी हैं, वो सारी बातें हम कुछ ही देर में देख ही लेंगे। परंतु बीएससी नर्सिंग आप सभी को पता होना चाहिए एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसको करने के बाद आप एक नर्स की उपाधि पाते हैं। और ये जो कोर्स है बेटा आपका 3.5 साल का कोर्स है और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप आप सभी को करनी पड़ती है। और इसके लिए आप चाहें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, परंतु एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है उस राज्य का, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आप उस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। और ये सभी जो है एग्जाम का जो मेन सबको डर रहता है वो आज जो बेटा आप सभी का खत्म होने वाला है। क्योंकि यहां पर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि दोस्तों यहां पर आईएनसी के द्वारा, यानी कि भारतीय उपचार्य परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा दोस्तों यहां पर एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के चलते आप देख पा रहे होंगे शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 का जो बेटा ये पूरा आपका शेड्यूल है वो जारी किया गया है। किस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि मैं आप सभी को थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूं तो बेटा यहां पर सबसे पहले 2025-26 के लिए एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर 15 जून 2025। तो यानी कि आपकी आईएनसी ने एक निर्देश जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो सभी अपने एग्जाम्स 15 जून तक करवा लें। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सभी का एग्जाम साथ में 15 जून को ही होगा, नहीं। हो सकता है किसी का 1 तारीख को हो जाए, हो सकता है किसी का 8 तारीख को हो जाए और हो सकता है किसी का 15 तारीख को भी हो जाए। तो यानी कि मोस्टली आप सभी को पता होगा कि जितनी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो सभी संडे को ही होती हैं, परंतु कभी भी साथ में एक साथ सारी परीक्षाएं नहीं होंगी। ये सिर्फ एक निर्देश है जो कि आईएनसी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी को 15 जून तक अपने सभी एग्जाम्स कंडक्ट करवा लेने हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपका जो एकेडमिक सेशन है, जो कि अपने एग्जाम्स को 15 जून से पहले करवा लेगा, वो अपने एकेडमिक सेशंस को 1 अगस्त से शुरू भी कर सकता है। और साथ ही साथ में बेटा लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि जिनके अगर 15 जून तक भी एग्जाम होता है तो उनका बेटा 30 सितंबर लास्ट टू लास्ट आपका जो एडमिशन हो जाएगा और उसके तत्पश्चात आपके रेगुलरली क्लासेस लगना शुरू हो जाएगी। ये हालांकि ये ऑर्डर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसका कारण यह है कि कोविड के चलते और उसके बाद में पिछले साल भी काफी सारे एग्जाम जो है काफी लेट हुए थे, और उसी के चलते इसी का ये परिणाम था कि बहुत सारे एग्जाम्स लेट होने के कारण काफी ज्यादा जो शेड्यूल था वो बिगड़ चुका था स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अनिश्चितताएं थी, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटीज थी कि एग्जाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे। उससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो मेरा यह मानना है कि आईएनसी का यह आदेश काफी सारे स्टूडेंट्स के पथ प्रदर्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यहां से अब स्टूडेंट्स को अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी कि उनको किस तरीके से कार्य करना है और उनको अपना टारगेट क्या लेकर चलना है। तो यहां पर लिखा गया है कि एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग ड्यूरिंग academic year 25-26 shall be through common entrance exam by state government common entrance cell universities. Admission terms and conditions of the candidates along with the criteria for the entrance exam is given into the BSc nursing syllabus and shall be strictly adhered to. यानी कि देखिए, आईएनसी जो होता है वही सबका शेड्यूल, वही सबका सिलेबस और सारे जितने भी दिशा निर्देश होते हैं वो सभी तैयार यानी कि बताता है। अब उसके बाद जितने भी हमारे हर राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी होती है या कोई भी ऐसी काउंसिल होती है या फिर जैसे कि यहां पर एंट्रेंस एग्जाम सेल लिखा हुआ है, ये सभी क्या करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने में मदद करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले आईएनसी ने अपना निर्देश दे दिया है, तो अब सभी जितने भी हमारे सेल हैं, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो सभी अब अपना शेड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसकी वेबसाइट से जुड़े रहिए, वहां पर आपको जो है हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे। परंतु यदि आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं और बहुत सारे अपडेट्स एक साथ आप नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए काम करके देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह जुड़ना है, उसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। तो यहां पर आपको सारी अपडेट्स तय समय पर मिल जाएगी, यानी कि समय पर आपको सारे नोटिफिकेशंस हमेशा मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला। और दूसरा ये कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि सबसे पहले आपको शेड्यूल जारी किया जाएगा कि आपके एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, और उसके बाद उस एग्जाम से पहले आपका फॉर्म भी जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म जारी हो जाने के बाद आपकी एग्जाम की डेट भी दे दी जाएगी, और एग्जाम की डेट वाले दिन आपका एग्जाम होने के बाद जो ये शेड्यूल आईएनसी ने जारी किया है, इसको फॉलो करते हुए सभी स्टेट्स को अपने बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स तो करवाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की इंफॉर्मेशन? और मेरे को बिल्कुल यह मानना है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी तो आ ही गई होगी। तो यदि आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी जाननी है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।